हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स वाला छत्तीसगढ़। तो यार बहुत सारे वीडियोस आए, सब कुछ हुआ ठीक। और मोस्ट अवेटेड चीज़ थी वो ये थी कि भाई एनटीए अपना क्या रिस्पांस देने वाला है, क्योंकि स्कैम जो है वो तो भरसक भरसक प्रकार के देखने को मिले। 60-65 लोगों के AIR-1 आ गए, AIR-1 का किसी स्पेसिफिक सेंटर पे एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। और आप देख पाए तो किसी का AIR-1.54 आया है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तो जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जितने अपवाद हो सकते थे वो सारे के सारे एक साथ इसी साल कैसे हो गए, ये सबसे मेन मुद्दा था, ठीक है। तो इस पे एनटीए ने एक, आप देख सकते हैं कि भाई चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए एक नोटिस भेजा है, ठीक है। एनटीए ने कहा है कि भाई जो कट ऑफ होता है वो डिटरमाइन किया जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच ईयर। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है भाई, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस पे चीज़ें आपकी बेस्ड होती है, ठीक है। और डिपेंड करता है भाई एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस पर डिपेंडेंसी होती है। दैट आई एग्री, ठीक है। तो कहा भाई 2020 से 2024 तक के आप इवोल्यूशन देख लें, कट ऑफ में लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि भाई 25 नंबर का इजाफा है। कट ऑफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ तो चलिए ठीक है, जो भी जैसा भी है। कट ऑफ क्रॉस करने वाले को वैसे भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, ठीक है, कि भाई कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कुछ रिट पिटिशन डाले गए थे नीट 2024 के कैंडिडेट्स के द्वारा। आपको पता रहे कि रिट पिटिशन आप डाल सकते हैं किसी भी चीज़ों के लिए। रिट पिटिशन एक प्रकार की पिटिशन होती है, पब्लिक पिटिशन होती है, जिसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में डाला गया था कि भाई हमारे एग्जाम में लॉस ऑफ टाइम हुआ है नीट के 2024 के एग्जाम में कुछ सेंटर्स में। ऐसा कुछ सुनने में आया था हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो लेकिन इसका आपको डालना चाहिए यहाँ पे कि भाई दिस इज द नोटिस नंबर, दिस इज द जजमेंट प्रोवाइडेड बाय द जज। तो क्या क्या पैरामीटर्स पे आप दे रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स या ग्रेस मार्क्स, ठीक है, उसको यहाँ पे बताना चाहिए था। वैसा हमको कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक। इसके अलावा नोटिस में आप और देख पा रहे हैं कि भैया जो टॉपर्स हैं, है ना, 2024 में जो जनसंख्या है ना, वो 20 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गई, ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और एनटीए को 13,000 चैलेंजेस मिले, ठीक है। और वो 13,000 चैलेंजेस, क्योंकि मैं खुद भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स के एक सवाल में चैलेंजेस आए थे ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में। इस वजह से बहुत सारे लोगों के नंबर 720 में से 720 आ रहे हैं, ये कहना पड़ रहा है एनटीए का। क्योंकि जितने भी लोग 720 लाए हैं एनटीए के हिसाब से, 67 कैंडिडेट 720 में 720 लाए हैं, 44 लोग ऐसे थे जिनके 715 नंबर बन रहे थे। जिनके कितने बन रहे थे? 715 नंबर बन रहे थे, क्योंकि फिजिक्स वाले क्वेश्चन की वजह से। इस कारण उनको जब बोनस मिला उस क्वेश्चन का, तो 720 में से 720 हो गए। प्रॉब्लम ये भी नहीं थी जो हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। डिक्लेरेशन जो है ना, डिक्लेरेशन तो चलिए ठीक है भाई, चुनाव के दिन डिक्लेरेशन हो गया, वो तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। डिक्लेरेशन क्या हुआ उस पर मसला है, ठीक है। तो भैया मसला पूरा का पूरा ये है कि आपने सब चीज़ों को क्लैरिफाई किया, लेकिन ग्रेस मार्क्स देने का क्या कंडीशन है, इसको आपने क्लियर, ठीक। ग्रेस मार्क्स, क्या एक ऐसे व्यक्ति का टाइम लॉस हो जाए जिसको 700, टाइम लॉस के बावजूद भी वो 720 में से 720 नंबर ले आया, 2.5 घंटे में 720 में 720 नंबर ले आया, आधा घंटा उसका टाइम लॉस हो गया, तो क्या ग्रेस नंबर बढ़ा के 750 नंबर कर दोगे, 760 नंबर कर दोगे, 780 नंबर कर दोगे? ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि इस पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रखी गई है कि भाई इतने सारे लोग टॉपर्स एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। क्या आप एक अच्छा पेपर फ्रेम नहीं कर पाए? क्या आप एक सधा हुआ पेपर फ्रेम नहीं कर पाए जो एवरेज और अच्छे स्टूडेंट के बीच में डिस्टिंग्विशन प्रोवाइड कर पाए? ये मेन मुद्दा है, ठीक है। और दूसरा, जो रोल नंबर्स आपको एक ही सेंटर से दिखाई दे रहे हैं, जहां एक ही सेंटर से 8-8 9 टॉपर्स आ जा रहे हैं, एक ही जोन से बहुत सारे टॉपर्स आ जा रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ क्लैरिटी नहीं दिया गया। मेरे हिसाब से बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए उन लोगों को जहां पे डिस्पेरेंसी लग रही है, ठीक है। उस सेंटर्स के इन्विजिलेटर को पकड़ना चाहिए जहां पे डिस्पेरेंसी लग रही है। उसके सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक करना चाहिए, जिस सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या है? 5 मिनट लॉस होने पे आप कितना ग्रेस मार्क्स दे रहे हो? 10 मिनट लॉस होने पे आप कितना ग्रेस मार्क्स ले रहे हो? 15 मिनट लॉस होने के बाद कितना ग्रेस मार्क्स दे रहे हो? एंड हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर गिविंग दिस ग्रेस मार्क्स? क्या हर एक व्यक्ति आदरणीय हाई कोर्ट के पास जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि भैया हमारा इतना लॉस हुआ था, हमको आप ये दे दो? क्या हर बच्चे को सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है? क्या हर सेंटर पे सीसीटीवी फुटेज थे? तो अभी भी इस नोटिस से कुछ खास क्लैरिटी हमको नहीं मिल पा रही है।
वही डेटा बताए गए हैं जो डेटा शायद हम जानते थे, जो डेटा शायद हम समझते थे। सबसे मेन मुद्दा है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉपर्स का एक ही सेंटर से। और बात कतई ये नहीं है कि क्या 720 में 720 वालों में ही स्कैम हुआ है। हो सकता है स्कैम एक ऐसी जगह हुआ हो जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो 250 लाने वाला था वो 650 ले आया, तो स्कैम तो वहाँ भी था। तो इसको ट्रैक करने का एक एल्गोरिदम एनटीए को बताना पड़ेगा पब्लिक डोमेन में, ठीक है। दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि भाई लड़ाई भी जारी है, जंग अभी जारी है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस हमको नहीं मिला है, दैट वी शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है। और रीनीट भी करेक्ट एल्गोरिदम नहीं होगा क्योंकि बच्चों का टच छूट गया होगा, रिवीजन छूट गया होगा, तो रीनीट भी करेक्ट एल्गोरिदम नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? एनटीए मस्ट एंड मस्ट हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म में पब्लिक का जवाब दे। ओके, थैंक यू सो मच।